एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वेडनेसडे के नाइट का ब्लॉग है। अप्रॉक्स 9:30 हो रहा है और आयु को आज स्कूल में चोट लग गई थी ना, तो मैं उसे नीचे लेकर के गई नहीं खेलने के लिए। तो जब उसका सही हो गया ना, तो फिर वो जिद करने लग गया, थोड़ा सा बोलने लग गया कि मम्मा मुझे खेलना है। तो फिर थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोगों ने घर में ही उसको प्ले करने वाली चीज़ें बताई कि ये खेल लो, ये खेल लो। तो अपना खेला था, उसके बाद बोला कि स्केटिंग करना है। तो संजू जो है ना, अभी डिनर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि डिनर करने के बाद नीचे चलेंगे। तो हम लोग गए, थोड़ी देर मैंने वॉक किया और उन्होंने उसे स्केटिंग सिखाया। वो खुद से ही करता है, बट साथ साथ चलना होता है सो दैट गिर ना जाए। फिर भी देखते देखते भी ना वो 2 बार गिर गया था। बट धीरे धीरे चलाना सीख रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। विदाउट एनी गाइडेंस, पापा के ही अपने गाइडेंस से सीख रहा है। और हम लोगों ने कराटे क्लासेस कराई थी, उसके बाद मैंने अभी कोई क्लासेस नहीं कराई। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उसे लेकर के आना, लेकर के जाना। जब मैंने कराटे क्लास भी कराई थी ना, तो मेरे ट्यूशन की एक बच्ची थी जो इससे काफ़ी बड़ी थी। आप लोगों ने मोस्टली ब्लॉग में भी देखा होगा। तो वही लेकर के जाती थी, ले आती थी। तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती थी। बट अभी क्या है कि कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग भी चले गए हैं यहाँ से। तो इस वजह से मैं उसे अभी क्लासेस नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि इवनिंग में मेरा भी ट्यूशन होता है। तो इस वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे ना थर्सडे मॉर्निंग का टाइम है। मैं आज बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। एंड आयु ने कल ही फरमाइश कर दिया था कि मेरे लिए ना बना देना पूड़ी एंड रायता। तो बस उसके लिए मैंने फटाफट से दही रखा हुआ था, छाछ तो था नहीं, तो मैंने दही वाली रायता बना दी और हम लोगों के लिए भिंडी बना रही हूँ। और क्या आप लोग को भी सुनने को मिलता है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, तो घर का काम नहीं कर पाती हैं, सही से घर को मैनेज नहीं कर पाती हैं। पहले सुनती थी, अभी भी गांव में चले जाओ या कुछ लोग शहर में भी ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसी धारणा वाले कि हाँ ऐसा ही होता है, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। बट मुझे तो लगता है कि पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं ना, वो घर के काम के साथ साथ अपना करियर भी मैनेज कर लेती हैं। हाँ, होता है, थोड़ी टायर्ड होती हैं और मतलब कि थोड़ी उनको सपोर्ट की ज़रूरत अगर होती है और मिल जाए, तो मतलब घर को भी अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं एंड अपना करियर भी। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आए तो कहीं से भी सीख सकती हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारे मीडियम हो गए हैं, सोशल मीडिया, कहीं से पढ़ करके, कहीं से सुन करके, चीज़ों को देख करके और कुछ भी आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और लोग बोलते हैं ना कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो ना, तो घर का कोई भी बच्चा मतलब अनएजुकेटेड नहीं रह सकता है। लेकिन अगर पापा पढ़े लिखे हों और माँ अनएजुकेटेड हो और पापा एजुकेटेड हों, तो इट्स नॉट मतलब कंपल्सरी कि जो बच्चे हों वो भी एजुकेटेड ही हों। यहाँ पे पूड़ी के लिए मैं आटा गूँध रही हूँ और आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन और नमक, क्योंकि इस तरीके से पूड़ी बनाने से ना टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता है। पूड़ी है ना, ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को कवर नहीं किया है, ऐसे ही मैं कुक कर रही हूँ और सामने ही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर इसे कवर कर देती हूँ ना, तो ये कढ़ाई थोड़ी सी पतली है और अगर मैं कवर करके थोड़ी देर भी इसे छोड़ देती हूँ तो ये जल जाता है। और मैं नहीं चाहती कि अच्छी खासी भिंडी ना थोड़ा सा भी जले नीचे से, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया है। अभी लास्ट में थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट्स के लिए इसे कवर कर दूँगी। और देखो, मैंने सबसे पहले तो आटा को गूँथने के बाद 2-4 जो है ना पूड़ियाँ पहले से ही रेडी कर रखा है और अब मैं इसे फटाफट से तल लूँगी। अब टाइम जो है ना अप्रॉक्स 7:30 का हो रहा था और अब मुझे आयु को जगाना है। अगर मैं अब नहीं जगाऊँगी ना, तो लेट हो जाएगा। फ्रेशन अप वगैरह हो जाता है अगर थोड़ा टाइम से जगाओ तो। अगर थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर वो फ्रेशन अप वगैरह होने में टाइम लगाता है और वो फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना 4-5 भी आयु के खाने के लिए पूड़ियाँ बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। अब जो है ना, इसको स्कूल छोड़ने के बाद जो है मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी और आज मैं भी जाऊँगी, बिकॉज़ जो कुकिंग का काम है ना वो तो हो चुका है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसको स्कूल छोड़ कर के आती हूँ और मुझे भी ना थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा मॉर्निंग की अच्छी लगती है। वैसे तो मैं जा नहीं पाती हूँ, टाइम मिलता नहीं है, तो इसी के बहाने मैं थोड़ी सी चली जाती हूँ। तो फिर आने के बाद ना फिर और काम करने का एनर्जी मिलता है, अच्छा लगता है।
मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट बना करके फिर आयु को हम लोग स्कूल छोड़ करके आए हैं। पता है वाटर बॉटल भूल गए, तो संजू भी वाटर बॉटल देने गए हैं। और हम लोग जाने से पहले ना टी देखो यहाँ पे कुक होने के लिए रख करके जाते हैं। तो मतलब चाय भी रेडी हो गया, अब चल के चाय पीते हैं। और अभी हल्की हल्की ठंड लग रही है ना, और धूप में थोड़ा सा खड़ा होने पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी खिले खिले सी निकली हुई है। अभी संजू आए नहीं थे और मैं सोच रही थी कि चाय छान करके और जो भी चीज़ें खाने वाली हैं उसको मैं ले करके टेबल पे रख देती हूँ। जब आए फिर वेट नहीं करना पड़ेगा, वो भी चाय पी लेंगे। तो मैं ना वेट कर रही थी क्योंकि वो गए थे तो काफ़ी टाइम बाद आया। तो फिर मैंने पूछा कि इतने लेट क्यों हो गए थे, क्योंकि चाय ना मुझे ऐसा लग रहा था ठंडी हो रही है। तो जैसे ही मैं कॉल करने वाली थी वो आ गए थे। फिर बोल रहे थे कि मेरा एक फ्रेंड मिल गया था। तो स्कूल पास होने का थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है कि चलो कोई भी चीज़ें छूट जाती हैं ना, तो फटाफट से हम लोग दे करके आ जाते हैं। और ये मेरे जो शर्ट मैंने पहना है ना, पता नहीं कैसे इस पर कलर लग गया था। जब मैं वीडियो अपना खुद रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब मुझे दिखा इसमें। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, बैक साइड में तो कैसे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट रख लिया था और नमकीन, और उसके बाद टी। और टी पीने से पहले मुझे मोस्टली प्यास लग जाती है, तो सबसे पहले मैं जो है पानी पीऊँगी। और संजू ने एप्पल कट किया था तो हाफ़ उन्होंने खा लिया था और हाफ़ जो है रख दिया था उन्होंने। तो मैं यहाँ पे एप्पल भी खा रही हूँ और वेट कर रही थी उनका। आज काफ़ी दिनों बाद ना सबके जाते ही मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं था और क्लीनिंग का काम करना था। तो मुझे था कि मैं थोड़ी एनर्जी ले लूँ, उसके बाद जो है अपना काम ही स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बनी हुई थी, रायता था और भुजिया था। तो ये देख करके तो मुझे वैसे ही भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अपनी वीडियो एडिट की और उसको अपलोडिंग पे लगा करके फिर मैं दूसरी जो है अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उसके बाद जब मेरा वीडियो का काम हो गया था तो फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग का काम करने। और आज मुझे इस रूम की क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले तो जो बेडशीट है ना, उसे मैंने हटा दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था वो गंदा ना हो जाए। और उसके बाद जो है ना, मैं अपने क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेड बॉक्स ओपन किया। तो पता नहीं क्यों ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूज नहीं होती है, फिर भी उनको रखने का मन होता है। तो इससे पहले वाली दिवाली पे भी हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े हटा दिए थे और थोड़े बहुत ये रखे हुए थे। और ये देखो ये जो जैकेट है कितना गंदा लग रहा है, बट ये संजू का फेवरेट है। ये टी शर्ट पहनने के बाद अगर ये पहन लेते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। बट इस बार तो मैंने इसे फेंक दिया क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो जो भी चीज़ें फेंकने वाली थी ना, वो तो मैंने आज उसे इस दिवाली पे फेंक दिया था, जो अनयूज चीज़ें थी। और उसके बाद जो यूज करने वाली चीज़ें थी उनको मैंने अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया। और जो है ना थोड़ा सा अंदर में है, बट फिर भी थोड़े बहुत डस्ट आ गए थे, तो उनको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है ना, जो कपड़े हैं बेसिकली छोटे छोटे, वो सारे बैग में रखे हुए हैं। और ये बड़े बड़े जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, रजाई है, उन सबको तो इसी में फोल्ड करके रख दिया है मैंने। और ये वाला जो बैग है ना, इसमें संजू के बुक्स हैं। तो दिवाली में इस बार मैं अकेले क्लीनिंग कर रही हूँ। उस बार तो हम लोगों ने 2 दिन में क्लीनिंग किया था, मैं और संजू मिल करके कर रहे थे। बट ये वाली दिवाली पे मुझे अकेले ही जो है क्लीनिंग करना पड़ा है, क्योंकि ऑफ़िस न्यू है। उस टाइम जो है उनका दूसरा ऑफ़िस था, तो उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता था उनको। बट ये दूर है, इस वजह से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो है ना, एक बैग में मैंने आयु के और 1-2 मेरे कपड़े होंगे वो मैंने इसमें रख रखा था। तो इसमें से भी जो बेकार थे ना, जो छोटे हो गए थे, आयांश के लायक नहीं थे, वो सारे को मैंने फेंक दिया था। लोग कि बच्चों के कपड़े नहीं फेंकने चाहिए, यूज करके फेंकने चाहिए, बट इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि
फिर रखना मुश्किल हो जाता है। और छोटा सा रूम होता है और यहाँ पे जो है कबर्ड वगैरह कितने भी रखो, कहीं भी कपड़े अरेंज करके रख दो, बट आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ कपड़े जो है ना बाहर रहते ही हैं। ऐसा लगता है कि अब अलमीरा भी कम पड़ गया है। तो वही कुछ सीन है यहाँ पे। और ये वाला जो है ना बच्चों के कपड़े रखने वाला ही था, आयु के कपड़े मैं इसमें रखती थी। इसका जो है ना कवर भी था, तो कवर फेंक दिया मैंने इसका, क्योंकि वो काफ़ी फट रहा था इधर उधर से। चाहती तो मैं सिलवा भी सकती थी, बट फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने उसे फेंक दिया। और इस पे अब मैं बुक्स वगैरह अरेंज करके रखती हूँ। और ये अलमीरा के बगल में है, तो छोटी मोटी जो भी चीज़ें रखनी होती है ना, तो मैं इसका यूज कर लेती हूँ। ऐसे ये वाइट कलर का है ना, तो इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा ही दिखने लग जाता है और जल्दी जल्दी दिखता है, तो इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो चलो इसको ना अच्छी तरीके से मैंने कर लिया क्लीन। और देख सकते हैं नीचे जो है कितना गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं सबको अरेंज करके और क्लीन करके बुक्स वगैरह को क्लीन करके फिर अरेंज करूँगी। और बहुत सारे बुक्स मैंने फेंक दिए। और पता है पहले हम लोगों ने कबाड़ी को बुला करके और जो भी चीज़ें कबाड़ वाले को देना होता था ना, वो मैं हम लोगों ने दे करके और फिर वो पैसे भी देते हैं। बट इस बार संजू है नहीं, तो मैं मोस्टली चीज़ें ना बाहर रख दिया है मैंने, कि जो जिनको ले जाना है क्लीनिंग वालों को ले जाएंगे। क्लीनिंग का काम 11 ओ क्लॉक से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 9 ओ क्लॉक जब संजू चले जाते हैं ना, तो फिर उनके जाते जाते और मुझे जो है थोड़ा सा किचन को समेटते, किचन का जो बर्तन है उसको क्लीन करते हुए, काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करते करते मुझे 10 ओ क्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो है मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, फिर एक दो वीडियो शूट करना था वो करती हूँ, तो 11 ओ क्लॉक हो जाता है। फिर मैं 11 ओ क्लॉक से जो है ना अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बुक जिसमें अरेंज करना था वो मैंने अरेंज कर लिया था। और बेड बॉक्स के जो भी सामान मुझे हटाने थे वो हटा दिए थे मैंने। और बेड के बगल में ये जो बॉक्सेस वाला है ना, उसको तो मैंने कुछ दिन पहले ही उसकी डीप क्लीनिंग की थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें फेंकने वाली थी, मैंने फेंक दी थी, तो उसकी अभी मुझे क्लीनिंग नहीं करनी है। तो बीच बीच में थोड़ी बहुत करते रहो तो जो है बाद में सही रहता है। तो चलो इसका कर लेती हूँ। और जो बेड के अंदर के सामान है ना, वो तो इम्पोर्टेंट ही है, तो उसमें से मुझे कुछ हटाना नहीं था। और वो अंदर में थे तो सेफ भी थे, तो उनको मैंने कुछ नहीं किया, उनको नहीं छेड़ा मैंने। बाकी जो बाहर बाहर की चीज़ें थी उनको मैंने कर दिया। और बेड के अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने उसको भी क्लीन किया। फिर अलमीरा के ऊपर ऊपर जितना मुझसे हुआ वो सब मैंने कर दिया, और झाड़ू से अच्छी तरीके से उसे भी क्लीन किया। तो सारी चीज़ों का वीडियो मैं नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और काम ज़्यादा थे, तो बार बार जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और बहुत देर तक वीडियो रिकॉर्ड करते रहो ना, तो स्टोरेज फुल के भी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो जितना मुझसे हो सका था उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी मैंने इस रूम को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। बट पता है क्या हुआ, एक्चुअली मैंने कोई चेंजेस तो इसमें की नहीं, मतलब जो सामान जहाँ है वहीं है, बस उनकी क्लीनिंग की है। तो कोई भी चेंजेज आपको बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बट हाँ जो भी चीज़ें हैं वो नीट एंड क्लीन हो गई हैं। अब देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं फेंकना था। और ये जो रेड कलर का ब्लैंकेट है, इसे मैं बिछाती थी मतलब बेड पे, बट अब मुझे इसे फेंकना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जल भी गया है। और ये एक्चुअली जो रजाई है ना उसमें हम लोग लगाते थे, बट अब मैं सोच रही न्यू खरीदूँगी, क्योंकि वो मोटा वाला रजाई वैसे भी हम लोग नहीं ओढ़ पाते हैं अब। और एक दो जो ब्लैंकेट खरीदा है ना मैंने, उसी का हम लोग यूज करते थे। उस ठंड में तो एक जो ब्लैंकेट था उसी से हम लोग का काम हो गया, और एक पहले का रखा हुआ था जो कि संजू ओढ़ रहे थे।
और मैं और आयु जो है अपने लिए न्यू लिया था हम लोगों ने। और समटाइम्स संजू भी ओढ़ लेते थे, बट आयु के चक्कर में मैं ही ओढ़ती, क्योंकि उसको था कि मुझे न्यू ओढ़ना है। तो चलो जी, ये सारी चीज़ों को ना मैं स्टेयर्स पे आज भी रखूँगी, और कल भी मैंने स्टेयर्स पे रख दिया क्योंकि वहीं स्पेस होता है, और कल का भी रखा हुआ है। तो रिंग बेल बजा करके, और जो भी उनके काम की चीज़ें थी ना, कपड़े वगैरह, तो चेक कर रही थी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप चेक करके ले जाओ। देख सकते हैं नीचे का पार्ट तो हो गया था क्लीन। अब बारी आती है मेन चीज़ को क्लीन करने का, मतलब अलमीरा को सेट करने का। मैंने अपनी अलमीरा बहुत ज़्यादा मतलब सेट नहीं कर रखी है, जैसे कि एक तरफ बिल्कुल साड़ियाँ ही साड़ियाँ, एक तरफ जो है सूट ही सूट, एक तरफ टॉप ही टॉप, वैसा इतना भी बड़ा नहीं है। तो जितना बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, मैं अपनी चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ। और मैंने कोई भी ऑर्गेनाइज़र भी नहीं मंगाया हुआ है। ये मेरा 2 ऑर्गेनाइज़र था जो कि काफ़ी पुराना है, और ये फट भी गया था, बट फिर भी मैं इसे यूज कर रही थी, तो आज मैंने उसे फेंक ही दिया। और ये जो अभी मैंने लिया है ना, वो क्या था कि बेडशीट के साथ आया था, तो मैंने सोचा कि इसका यूज कर लेती हूँ। और जो जो कपड़े मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रखा था, उसको मैंने इसमें रख दिया। तो ये ट्रांसपेरेंट भी था और दिख भी रहा था इसमें ईजिली। जो ब्लू कलर का लहंगा है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जब भी मैं वेयर करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सही है, लाइट वेट है। और कुछ कुछ ये देखो, जन्माष्टमी पे जितने भी कपड़े आयु के खरीदो ना, वो तो एक बार पहनने के बाद ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको सारे को मैंने फेंक दिए। और उसके बाद मेरा ये येलो कलर का लेगिंग्स था, मैं उसे भी फेंकने जा रही थी, फिर मैंने देखा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल न्यू है और किसी भी सूट पे काम आ सकता है, किसी भी कुर्ती पे, तो फिर मैंने उसे रख लिया। वैसे काम करते करते कब दिन से रात हो जा रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे पूरा टाइम जो है क्लीनिंग में निकल जाता है, और फिर थोड़ी देर आयु के साथ मैं रेस्ट करती हूँ, फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं डिनर कुक करती हूँ, फिर आयु को नीचे लेकर के जाती हूँ। मतलब बिल्कुल मेरा जो शेड्यूल है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी है अभी। मैंने कपड़ों को अरेंज कर लिया है। अब बारी आती है ये सारी जो छोटी मोटी मेरे इयररिंग्स हैं, ज्वेलरी है, वो सबको अरेंज कर रही हूँ मैं। और जो यहाँ पे बैंगल्स हैं ना, उन सबको भी जो यूज करने वाले उनको रख रही हूँ, और जो फेंकने वाले उनको फेंक रही हूँ। बच्चों के लिए त्यौहार तो मतलब मत पूछो। दिवाली और आने से पहले ही, दशहरा से ही यहाँ पे जो है पटाखे छोड़ना स्टार्ट कर दिए इन लोगों ने। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो देखो, कुछ इस तरीके से मैंने जो है ना अपना अलमीरा अरेंज कर लिया है। पता नहीं आपको दिख रहा है सही से कि नहीं। तो चलो, इस टाइप से ना मैंने अपना जो है ये वाला रूम अरेंज कर लिया है। तो कुछ भी चीज़ें इधर उधर नहीं रखी हुई हैं, जो जहाँ थी वहीं हैं, बस। हाँ, नीट एंड क्लीन हो गई हैं। और जब क्लीनिंग हो जाती है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो क्लीनिंग करते करते मुझे ये टॉयज़ मिला था आयु के लिए, तो मैं स्कूल लेकर के गई थी। और अब ये जो टाइम है ना, स्कूल से आने के बाद का है। मैंने नहा लिया था और अपने लिए ग्रीन टी बनाया तो फाइनली मैंने नहा करके अपने लिए बनाई है ग्रीन टी, और मैं अभी पीऊँगी। मिल्क देखा तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ग्रीन टी से ही काम चला लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है। और क्या है ना कि आज काम करते करते काफ़ी लेट हो गया, तो मैं ना बिना नहाए चली गई थी, आयु को लेकर के आई, फिर मैं नहाई। तो क्योंकि नहाने में थोड़ा टाइम लगने वाला था मुझे, जो बाथरूम वाला जो होता है ना आगे रखा हुआ, वो सब भी क्लीन करना था। मतलब बाथरूम की चीज़ें सारी क्लीन करनी थी।
तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है। और मैं सेटिंग चेंज नहीं कर रही हूँ, जैसा सेटिंग है ना वैसा ही है, बस चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ और जो डिक्लटरिंग करनी है वो कर रही हूँ, जो चीज़ें यूज नहीं है उनको मैं फेंक रही हूँ। तो बस ऐसी हो रही है सफाई। और मेरा बेटा ये वाले रूम को तो बोला था कि हाँ मम्मा क्लीन कर दिया, और मास्टर बेडरूम को बोला क्या क्लीन किया है मम्मा, तुमने तो कुछ चेंज ही नहीं किया है। तो उसको जो है ना कुछ चेंजेस नहीं लग रहा। ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ यहाँ है वहीं रखी हुई है तो कहाँ से लगेगा। और मैं उसे अकेले तो हिला डुला भी नहीं सकती, मतलब रख भी नहीं सकती। और जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए अभी वही हैं, इधर उधर हम लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जानी चाहिए। दिवाली पे पूरी चीज़ों की एक बार क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी रेस्ट करने के बाद।